दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जिसे SDLC भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसका शॉर्ट फॉर्म SDLC है। हम इसको देखेंगे कि क्या होता है SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसके बाद हम जो मेन चीज़ है इसकी, उसके 7 फेजेज़ हैं, जो इसको स्टेजेस कह सकते हैं, आप फेजेस कह सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। ठीक है जी। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके वर्ड्स पर अगर गौर करें तो लिखा है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कोई सिस्टम डेवलप कर रहा है। ठीक है, हम एक सिस्टम है उसको बना रहे हैं और उसकी लाइफ साइकिल यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है, एक इंसान की ज़िंदगी होती है, इसी तरीके से एक सिस्टम जो डेवलप किया जाता है, कोई सॉफ्टवेयर अगर किसी कंपनी में जो है बनाया जाता है, तो उसको जो डेवलप करने के अंदर जितनी भी स्टेजेस होती हैं, जितनी भी फेजेस होते हैं उसके अंदर, तो उसको कहा जाता है लाइफ साइकिल, यानी सिस्टम डेवलपमेंट की जो है वो लाइफ साइकिल पूरी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जैसे बंदा, अगर कोई इंसान है, एक इंसान छोटा बच्चा होता है, उसके बाद जो है वो टीन एज में जाता है, फिर जवान वगैरह हो जाता है, उसके बाद फिर बूढ़ापा, इस तरीके से इसके स्टेजेस हैं। इंसान के पूरे लाइफ साइकिल के स्टेज हैं। इस तरीके से जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के भी जो है वो कुछ स्टेजेस हैं। तो उन सारी स्टेजेस को जो है वो 7 हिस्सों में बांटा है। पहले तकरीबन कुछ टाइम पहले इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, लेकिन अब इसको 7 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट हो गया है हर ऑर्गेनाइजेशन का। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, लेट से कोई अगर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कुछ भी है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरीके से जो है वो सही तरीके से किया जाए। ठीक है जी। कोई नया फीचर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हम सही तरीके से अपना डाटा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं कि जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, यानी जो उनके बिजनेस प्रोसेस है उसको मैच कर पाए। तो बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसी चीज़ का नाम है कि जो इसके अंदर जितने भी स्टेजेस वगैरह हैं उन सबको जो है वो बनाया जाए, और किस तरीके से जो है वो बिज़नेस को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो एफिशिएंट बनाया जाए, अच्छे तरीके से जो है फिजिबिलिटी जो है वो उसकी दी जाए। ठीक है जी। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ देता हूँ। द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC इज़ अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल, यानी इसके अंदर सारे जितने भी पुराने आपके एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी आप चाह रहे हैं कि क्या नए फीचर्स डाले जाएं, तो सब चीज़ जो है इसके अंदर पहले जो फेजेस हैं उसमें जो है सब चीज़ जो है वो कॉन्सेप्चुअल होती है। आप सही तरीके से सोच विचार करके जो है वो इसको जो है डिज़ाइन करवाते हैं और देखते हैं, सारी चीज़ें लेके चलते हैं कि आया कि ये कॉस्ट इसमें जो है हमारी कम होगी, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़, पूरी प्लानिंग का प्रोसेस होता है, सारे स्टेजेस आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये एक मॉडल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होता है, यानी कोई अगर आपका मैनेजमेंट में कोई आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, या आपके जितने भी प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं, तो आपने जो है वो सही तरीके से करना है। दैट डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है, तो ताकि जो है जितनी भी मैनेजमेंट में जो बिजनेस प्रोसेस चल रहे हैं वो सही तरीके से इफिशिएंटली काम करें, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, वो सही तरीके से जो है वो उनको जो है रेक्टिफाई किया जाए, उनको जो है वो सही तरीके से जो है वो उनकी सॉल्यूशन ढूंढने जाए। ठीक है जी। जो मेन इसकी डेफिनेशन है फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क पूरा एक बना दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, की आसानी के लिए। ठीक है जी। दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज परफॉर्म एट ईच स्टेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीरियड, जो कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कंपनी चाह रही है बनाना, कंपनी के जो यूज़र्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, उनको अगर मुश्किलात आ रही हैं, इस तरीके से डाटा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, XYZ कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी के सामने, किसी की लेट से अगर कोई हम हॉस्पिटल्स वगैरह की ले लेते हैं एग्जांपल, या किसी भी इंस्टीट्यूशन की ले लेते हैं, तो वहाँ पे फीस का जो है स्ट्रक्चर सही तरीके से जो है वो नहीं आ पा रहा, सॉफ्टवेयर जो है सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, बहुत सारी मिस्टेक्स उसके अंदर आ रही हैं, सही तरीके से रिकॉर्ड जो है नहीं आ पा रहा। तो उन सब चीज़ों को जो है वो सही तरीके से देखते हैं, तो उसको कहा जाता है, जितनी भी स्टेजेस हैं उनको जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, नया जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, उनकी जो स्टेजेस हैं उसको जो है बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। अच्छा जी, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब हम जो मेन चीज़ है उस पर जा रहे हैं। मेन चीज़ के अंदर आपके पास जो है वो ये है। ठीक है जी। ये देखें, ये आपके पास जो है टोटल 7 स्टेजेस हैं। अब आप देखें जो 7 स्टेजेस हैं इसके अंदर वो सारी आप देखें कि ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है जी। जो 7 स्टेजेस हैं यहाँ पे, अभी आप देखें एक चेन चल रही है यहाँ पे पूरी। ठीक है। जो ये चेन चल रही है, वो चेन का मकसद ये है कि जो एक स्टेप
होगा, ये अकॉर्डिंग बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो सारे स्टेप आ रहे हैं, सारे स्टेप एक दूसरे से जो है रिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। एक फेज मुकम्मल नहीं होगा तो दूसरा फेज जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरे फेज के लिए ज़रूरी है कि वो पहला फेज उसको पहले मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप जो है सारे प्रोसेस चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो आता है जी प्लानिंग। अब प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कोई नया घर तामीर कर रहे हैं, मतलब आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी नए घर की, ठीक है जी। तो आपको पता है कि पहले आप जो है वो एक नक्शा बनवाएंगे। पहले आप सोचेंगे कि किस तरीके से जो है वो मेरी मसला क्या आ रहा है, आया कि मेरे जो बेडरूम्स हैं वो छोटे हैं, या मेरा जो पानी का जो टैंक वगैरह है वो छोटा पड़ रहा है, या मेरी फैमिली बड़ी है, उस हिसाब से जो है वो आप कितने फ्लोर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्लानिंग फेज में आते हैं। तो फिर आप जाते हैं प्लानिंग अपने दिमाग में सेट करते हैं कि यार मुझे क्या मसला आ रहा है, क्या मसला। तो इसी तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए पहले आप प्लान करते हैं कि मसला क्या आ रहा है। जो मेन पर्पस है इसका, जो फर्स्ट फेज है प्लानिंग का, इसमें लिखा है द पर्पस ऑफ द फर्स्ट फेज इज टू फाइंड आउट द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन सॉल्यूशन। यानी ये मेन चीज़ है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर लेट से कोई फीस वगैरह के सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, या कि फ़ीस की रिकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जो भी मसला है उसके अंदर वो डिस्कस किया जाएगा कि यार ये मसला आ रहा है तो हमने इसका सॉल्यूशन ये निकालना है। उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है जी। कॉस्ट देखा जाएगा कि कितनी कॉस्ट खर्च होगी इसके अंदर, टाइम, मेन चीज़ टाइम है कि टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं। पता चले कि भाई हमने जो है वो पैसा तो बहुत खर्च कर दिया लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला, तो मेन चीज़ जो है वो सारी चीज़ें उसको देखी जाती है। प्लानिंग फेज में जो है वो ओवरऑल आप दिमाग में प्लान कर लेते हैं, हाँ यार मेरी प्रॉब्लम ये है और इसके बेनिफिट्स ये हैं, ठीक है जी। उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल लिया जाता है। तो जो पहला फेज है उसके अंदर जो न्यू सिस्टम्स की, अगर कोई नया सिस्टम डेवलप किया जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसको सही तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है, और जितनी भी डिफिशिएंसीज आ रही हैं, जितनी भी मिस्टेक्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या कोई कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको जो है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है उसके अंदर जो है उनको देखा जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है। और जो मेन चीज़ होती है इसका स्पेसिफिक जो पर्पस होता है वो होता है किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, ठीक है जी। जितने भी आप कह सकते हैं अदर फैक्टर्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि भाई कौन से फीचर्स होंगे इसके अंदर, कौन से फंक्शंस इसके अंदर होंगे, कौन सी कैपेबिलिटीज़ जो है इसके अंदर होंगी। उसके बाद जो है सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में हम करते हैं जी एनालिसिस करते हैं सिस्टम का और रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई हम जो है सही तरीके से, कि भाई अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये सही तरीके से हो पाएगी भी नहीं हो पाएगी। तो सेकंड फेज होता है, इसमें लिखा है द सेकंड फेज इज वेयर टीम्स कंसिडर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट or solution. It's also where system analysis takes place or analyzing the needs of the end users to ensure the new system can meet their expectations. मतलब ये है कि भाई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको सही तरीके से जो है वो इवेल्युएट किया जाता है, उसकी जितनी भी डिफिशिएंसीज हैं, मैंने आपको बताया जो कमी कोताहियाँ हैं उन सबको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जो ये बेसिकली जो ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये होता किस लिए, आप जो है वो जो एंड यूज़र है, जो बिजनेस में जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जो है जानकारी ली जाती है, उनसे सारी चीज़ें जो है वो मांगी जाती हैं कि भाई आप बताइए, उनका इंटरव्यू ले जाता है, उनसे जो है डिफरेंट फॉर्म्स जो है फिल किया जाते हैं, उनसे कंसल्टिंग की जाती है कि भाई आप बताएं कि किस, क्योंकि एंड यूज़र वो है उसने इस्तेमाल करना है, उसको ज़्यादा मिस्टेक्स का पता होगा। जो लोग वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको उनसे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर की जाती है और एक डिटेल जो है वो स्टडी की जाती है जो भी बिजनेस के जो है ऑपरेशन हो रहे हैं जो और जितने भी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है इसके अंदर आ रहे हैं। डाटा सारा कलेक्ट किया जाता है, सारा डाटा गैदर किया जाता है, इसलिए जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको कैप्चर किया जाता है और सारा जो रिकॉर्ड है उन डाटा का उसको जो है वो देखा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है डिज़ाइन करने का। जैसे कि आपको बताया अभी हम आर्किटेक्चर की उसकी एग्जांपल ले रहे थे घर बनाने की, तो इसके अंदर आपको बताया कि आर्किटेक्चर वगैरह को बताया जाता है कि भाई मैं इस तरीके से चाह रहा हूँ कि मेरा घर इस तरीके से बने, उसमें इतने बाथरूम हो, इतने जो है बेडरूम्स हो, इतना लाउंज हो, तो इस तरीके से जो है पूरा सिस्टम जो है डिज़ाइन किया जाता है। अब हमने पहला प्लानिंग कर लिया, उसके बाद हमने सिस्टम को एनालिसिस और रिक्वायरमेंट कर ली। अब तीसरे फेज में जो है वो मेन जो इसका मोस्ट क्रिएटिव और जो है चैलेंजिंग फेज होता है, ठीक है जी। इसके अंदर जो है जो आपका जो सिस्टम है जो आपने डिज़ाइन करने वाले हैं उस सबको देखा जाता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम डिज़ाइन होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरीके से उसका आउटपुट होगा, किस तरीके से हम डाटा रिकॉर्ड करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होती हैं। जितनी भी प्लान्स है वो सही तरीके से जो है वो उनको देखा जाता है। फिजिकल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी, हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी इशूज़ भी इसके अंदर सारे जो है वो देखे जाते हैं। जो मेन चीज़ होती है कि ये होता है कि भाई किस तरीके से हम डिज़ाइन करें ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, किस तरीके से हम जो है डाटा इसके अंदर इनपुट करें और हमारा आउटपुट का डिज़ाइन किस तरीके से निकलेगा जो हम एंड यूज़र को देंगे अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन के अंदर की जाती है कि सिस्टम को डिज़ाइन किस तरीके से किया जाए। उसके बाद आता है जी चौथा फेज। चौथे फेज में आपके पास आती है डेवलपमेंट। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि सारे पार्ट जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं तो इंटर रिलेटेड है, तो हम इसको जो है वो अभी आगे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं।
ताकि हमको आसानी से पता चल जाए कि ये किस तरीके से हो रहा है। देखिए आप, ये चौथा पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में यहाँ लिखा है कि भाई डेवलपमेंट जो चौथा स्टेप है वो ये है कि जी नाउ द रियल वर्क begins. The development phase marks the end of the initial section of the process. Additionally, this phase signifies the start of production. The development stage is also characterized by इंस्टॉलेशन एंड चेंज कह सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई सबसे मेन चीज़ के सॉफ्टवेयर को किस तरीके से जो है वो डेवलप किया जाए, जो न्यू सिस्टम है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, जितने भी नए कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं वो सब चीज़ों को देखा जाता है, और जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उन सबको जो है ऑब्टेन किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक प्रैक्टिकल वे में जो है इसको देखा जा रहा है कि सही तरीके से जो है वो किस तरीके से हम जो है इसको प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से इसको बना रहे हैं पूरा, ठीक है जी। तो मेन जो प्रोसेस है जो पिछले 3 स्टेप में हमने देखा वो तो उसमें हमने जो है वो सही तरीके से सोच लिया, सब समझ लिया कि भाई अब चौथा फेज ये है कि भाई किस तरीके से उसको डेवलप किया जाए। जो हमने सोचा है, हमने जो चीज़ की जाए आया कि वो चीज़ सही तरीके से डेवलप हो पा रही तो उसको जो है असल शक्ल दी जाती है। यानी कि अब अगर हम एग्जाम्पल ले रहे थे कंस्ट्रक्शन की, तो अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम, हम जो है वो बेस बना रहे हैं अपने घर की, ठीक है जी। उसके अंदर जो है वो हम जितनी भी बीम वगैरह हैं स्टार्टिंग में हम वो डेवलप कर रहे हैं, तो हम उस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे कि आया कि भाई जो हमारा जो 5वां जो स्टेप है टेस्टिंग का, उसमें हम देखेंगे भाई जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि परफॉर्मेंस जो है वो सही तरीके से हमारी चल रही है, उसको टेस्ट करेंगे। जो सॉफ्टवेयर हमने बना लिया है इसके अंदर, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, अब उसको हम जो है टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई मिस्टेक्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं, सब चीज़ उसको देख रहे हैं, हर एस्पेक्ट से उसकी परफॉर्मेंस को जांच रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और अगर कोई मसला आ रहा है तो उसके अंदर एडजस्टमेंट भी जो है वो कर रहे हैं। यूजुअली जो ये चीज़ है, जो टेस्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम्स होती हैं वो ज़्यादातर इस पर फोकस करती हैं और वो जो है उसको चेक करती हैं कि आया, और एंड यूज़र साथ में होता है ताकि उसको जो डिफिकल्टीज़ हैं उसका भी पता चले कि भाई ये बंदा जो है ये हमारे फीचर्स हमने जो सोचा था तो हमें इस तरीके से नहीं मिला, तो उसके बाद जो है उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करनी होती है उसके अंदर, या कोई भी उसके अंदर फर्दर चीज़ ऐड करनी होती है तो वो जो है उस वक्त टेस्ट के वक्त की जाती है, क्योंकि टेस्ट जो है वो मेन चीज़ होती है, क्योंकि आपने यूज़ करना है उस अपने सॉफ्टवेयर को, तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से इधर क्लैरिफाई हो जाए तो ही अच्छा है, ताकि इंप्लीमेंटेशन में जो आगे फेस हम करने वाले हैं उसके अंदर आसानी हो, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी इंप्लीमेंटेशन का फेस। इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो है वो जो सिस्टम होता है वो सही तरीके से जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, ठीक है जी। अच्छा, इसके इम्प्लीमेंटेशन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके से जो है उसको किया जाता है। कई तरीके में फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, कहीं पे जो है वो साथ साथ जो है किसी एक डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो इसके जो है वो कन्वर्जन के जो है वो टाइप्स होते हैं, तो वो कन्वर्जन के टाइप्स हम जो है आपको ये दिखाते हैं, उसके बाद हम दोबारा लास्ट स्टेप पे आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर, जो है वो ये 4 तरीके से जो है वो आप जो आपका नया सिस्टम है उसको जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच में यानी कि जो पूरा इंटायर सिस्टम है उसको जो है वो रिप्लेस करते हैं ओल्ड सिस्टम से, यानी कि जो पुराना सिस्टम है उसको ख़त्म कर देते हैं और नया सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दूसरे में आता है पैरेलल अप्रोच। पैरेलल अप्रोच वर्ड आपको पता है कि पैरेलल मतलब बराबर, यानी कि दोनों सिस्टम्स को जो है वो साइड बाय साइड जो चलाते रहते हैं जब तक कि जो नया सिस्टम है वो सही तरीके से प्रूव नहीं हो पाए इटसेल्फ, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो पायलट अप्रोच होती है। पायलट अप्रोच में जो है वो जो लॉन्च किया जाता है नए सिस्टम को, सही है, फॉर ओनली वन ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो है उसको टेस्ट किया जाता है बजाय इसके कि सारे डिपार्टमेंट में इसको यूज़ किया जाए, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी फेस अप्रोच। फेस अप्रोच के अंदर जो है वो जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, जो नया सिस्टम जो डेवलप किया है उसके छोटे छोटे से पार्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंपनी में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब छोटा छोटा करके जो है उसको ग्रेजुअली टाइम के साथ जो है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है जी। आप कह सकते हैं कि पार्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हम अपने लास्ट स्टेज पे जो हमने पढ़ना है उस पर आया था इम्प्लीमेंटेशन। आपने बता दिया कि किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है उसके अंदर ये है कि भाई ऑपरेशन और मेंटेनेंस वाला होता है, मतलब पूरे तरीके से सब चीज़ हो गई, सब डेवलप हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि भाई मेंटेनेंस भी उसकी जो है सही तरीके से हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं और ऐसा ना हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम आपने जो डेवलप किया है वो ऑब्सोलीट हो जाए, मतलब कि पुराना हो जाए वक्त के साथ साथ। तो आपने जो है इसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है जी। ये जो स्टेप है इसमें बेसिकली जो चेंजिंग और अपडेटिंग वगैरह मैंने आपको बताया जो सिस्टम है उसको जो है देखा जाता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अगर कोई अपग्रेडेशन है तो उसको देखा जाता है, कोई चीज़ रिप्लेस करनी है या चेंज करनी है इन सम वे टू बेटर इट, यानी आप सही तरीके से अगर उसको और अच्छे तरीके से जो है वो वक्त के साथ आपको पता चलता है कि हाँ भाई मैंने इसके अंदर ये चीज़ इस चीज़ की कमी है या इस चीज़ में मुझे ये चीज़ करनी है वक्त के साथ,
ताकि आप जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह से जो है सही तरीके से अच्छी तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी है यूज़ हो सके। तो आपने ये सारी चीज़ देखनी है। इसके अंदर जो है मेंटेनेंस वगैरह का जो है वो यही फिलॉसफी होती है कि सही तरीके से जो है वो आप अपग्रेड करें अपने सिस्टम को। तो जी ये था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।